तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बिलीव एंड बिकम में। तो आज हम करने जा रहे हैं द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इज़ फाइलम आर्थ्रोपोड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन एज आई सेड, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ओवर टू थर्ड्स, सी, टू थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। क्या हम एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं? नो, द एंटायर अर्थ। ओवर टू थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इवन इन आर्थ्रोपोड्स, इसमें भी 7-8 क्लासिफिकेशंस है, मतलब क्लासेस है। उसमें भी जो सबसे बड़ी क्लास है वो इंसेक्टा है। ये बात याद रखना है, ठीक है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायलिटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पर भी सेगमेंटेशन है। लास्ट सेगमेंटेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? लास्ट कहूँ या अगर फर्स्ट कहूँ तो ज़्यादा करेक्टली रहेगा। तो फर्स्ट सेगमेंटेशन जो अभी तक हमने पढ़ी है, इट इज़ इन वेयर? इट इज़ इन दी एनालिड्स। सेकंड हम कहाँ पढ़ रहे हैं? आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। दे आर सीलोमेट एनिमल्स। फर्स्ट सीलोमेट कौन थे? कमेंट डाउन, ओके। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो है वो कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। तो यू नो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ देयर सर्वाइवल एबिलिटी बिकॉज इन दीज हार्श कंडीशंस जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उन्हें आउटर एनवायरमेंट से बचाता है। सो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फैक्टर्स ड्यू टू विच दे आर सो मच हाई नंबर, राइट। अगेन सेगमेंटेड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इनकी बॉडी बहुत क्लियरली डिवाइडेड है। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जिसके कारण वश एवरी सबको जो नेम दिया गया है, इट इज़ ड्यू टू वन और द अदर रीजन। अगर हम बात करें हमारे एनालिट्स की, उनमें क्या थे? मेटामर्स थे। मेटामर्स कैसे थे? ऐसे ऐसे थे, राइट। दे वर लाइक लिटिल रिंग्स, जिसकी वजह से उन्हें क्या बोला जाता था? एन्युलस बोला जाता था, जिससे उनका नाम आया एनालिट्स। उसी प्रकार बिकॉज the phylum arthropods, the species in the phylum of arthropods had joint appendages, they were known as arthropods. How? Arthros means joint, podia जैसे हम बोलते हैं पैरापोडिया, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, पोडियार अपेंडेजेस, फीट, राइट। तो वैसे जॉइंट अपेंडेजेस जिन्हें हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडिया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, या फिर ट्रेकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, ठीक है। अच्छा, what was the circulatory system in your annelids? What was the circulatory system in annelids? It was closed. लेकिन यहाँ पे कैसा है? ओपन। याद रखनी है ये बात, ठीक है। यहाँ पे कैसी है? ओपन है। वहाँ पे कैसी है? एनालिड्स में closed circulatory system है, right? The circulatory system is closed. So mark these points in your NCERT so that whenever you read, आप ये बात बहुत क्लियरली याद रखिए कि आर्थ्रोपोड्स का ओपन है और जो आपका एनालिड्स है उसमें क्लोज है, राइट। बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ओपन और क्लोज होता क्या है। दो सिर्फ ये रिविजन शॉर्ट्स है, बट स्टिल ओके। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली मान लो ये आपके ऑर्गन्स है, तो ब्लड डायरेक्टली आता है और इन सबको फिल कर देता है, ठीक है। मान लो ये आपका कोई ऑर्गन है, ठीक है। बेसिकली ओपन वाले में क्या होता है कि आपके पास कैपिलरीज वगैरह नहीं होती, ब्लड डायरेक्टली आता है, ठीक है। और बेसिकली साइनसेस बनाते हैं। साइनसेस का मतलब है, मान लो ये आपका कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो ब्लड ऐसे आएगा और इसको बस फिल कर देगा। दिस इज योर ब्लड। सो यहाँ पे ये साइनसेस बनाते हैं, ठीक है। और कोई आपके पास वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम नहीं है जैसे ह्यूमंस के पास है, वेन्स, आर्टरीज है, वो सब नहीं है। लेकिन अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड इन द सेंस इसमें कैपिलरीज हो सकती है। अब अगेन डिफरेंट वैरायटी ऑफ एवोल्यूशनरी फाइलम्स पे वो डिफर करेगा, बट येस दे हैव कैपिलरीज, आर्टरीज एक्सेट्रा टू, मतलब उनके पास वेन्स या डक्ट्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड। वो डायरेक्टली पोर नहीं कर रहे होते जैसे हमारे ओपन में होते हैं, राइट। ओपन में क्या होता है कि वो जैसे ऑर्गन है तो ब्लड डायरेक्टली पोर होता है, तो साइनसेस क्रिएट होते हैं, है ना। ये ब्लड हो गया, ये ऑर्गन हो गया, तो साइनसेस क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए बेसिकली ओपन और क्लोज में हम ये कह सकते हैं ओपन वाला इतना सिस्टमैटिक है नहीं जितना क्लोज है। क्लोज में क्योंकि हमारे पास वेन्स या डक्ट्स होते हैं ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, वेयर एज इन ओपन वी डोंट हैव सच थिंग्स, ओके। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, कॉकरोच जब हम पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे कि एंटीने, आइस, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सो जो हमारे स्टैटोसिस्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? दे आर नथिंग बट योर बैलेंसिंग ऑर्गन्स। अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट। बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए क्या है? माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। जो हमारा एनालिट्स था उसमें क्या था? याद करो, नेफ्रीडिया। ओके, नाउ व्हाट वाज पैरापोडिया? दैट यू हैव टू कमेंट डाउन। और पैरापोडिया किसमें था? ये ऑल्सो यू हैव टू कमेंट डाउन, ओके। नाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, इट्स एन इंपॉर्टेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन से। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल जाएगा अगर एक सिंगल एग्जाम्पल, कॉकरोच। दे आर मोस्टली डायोशियस होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होती है। ओविपेरस होते हैं मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। What can be the tricky statement here? All of them are oviparous. Is it correct? No. Why? Because the NCERT itself mentions mostly क्या है? oviparous है, राइट। तो सारे नहीं होंगे, ये बात याद रखनी है। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट हो सकती है या तो इनडायरेक्ट हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है, ये बात याद रखना, ओके। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, जैसे इसके एग्जाम्पल से याद रखना, एपिस, हनी बी, बॉम्बिक सिल्कवॉर्म और लाइसिफर लैक इंसेक्ट होता है। वेक्टर्स एनाफिलिस, क्यूलिक्स, एड्स, ये तो पता ही होगा, मॉस्किटोज हैं, राइट। ये जो एनाफिलिस है ये आपका वो कॉज करता है मलेरिया, राइट। एड्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब कॉज करता है। ग्रेगेरियस पेस्ट याद रखना, लोकस्ट सुना होगा जो फसल वगैरह खराब कर देते हैं। और लिविंग फॉसल है तुम्हारा लिमिलेस, जिसे हम कहते हैं किंग क्रैब, राइट, ओके। नाउ ये जो किंग क्रैब है उसके पास होते हैं आपके
बुक 1 मिनट। यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होता है क्रैब के पास क्या होता है, बुक गिल्स, ये बात याद रखना। और यस यहाँ पे, और ये सी दिया है ना स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के पास लिख लो, स्कॉर्पियो के पास होता है वहाँ पे बुक गिल्स है ना, यहाँ पे होता है बुक लंग्स होता है इसके पास, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इसके, ठीक है। आगे जाके प्रॉन में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर में, इसके पास ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। अगेन थोड़े स्पेसिफाइड है, वैसे जनरली मल्टीगियन होते हैं, मल्टीगियन का एग्जाम्पल मैंने बता दिया कॉकरोच, राइट। तो ये सब देख के समझ आई होप आना ही चाहिए। पहला थोड़ा पहले मुझे लगा था ग्रासहोपर, बट ये याद रखना पहला वाला हल्का इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकस्ट एंड व्हाट वाज लोकस्ट, इट वाज अ ग्रेगोरियस पेस्ट, याद रखना, right? It was a gregarious pest. Sorry, gregarious pest. B is butterfly. Hope you can you know that. D is prawn and C is scorpion. Okay. So that's all about arthropods. If you do like the video, please like, share, comment, and subscribe. And if you have any doubts, just drop it down in the comment box.